Good morning, friends. Today we are going to study about Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. ये जो चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ये 11th क्लास का है और स्नैपशॉट से लिया गया है. 4th चैप्टर. इसमें देखिए जो एल्बर्ट आइंस्टीन है, जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसके बचपन की, उसके स्कूल टाइम की एक स्टोरी है, यानी कि उसकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो उसके साथ स्कूल में हुआ, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं. इसमें देखिए क्या होता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो स्कूल में होता है, तो उसके हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन उससे पूछते हैं कि किस साल में जो प्रशियन है उन्होंने फ्रेंच को वाटरलू की लड़ाई में हराया था. एल्बर्ट बोलता है मुझे नहीं पता सर. जो हिस्ट्री टीचर है वो पूछता है तुम्हें क्यों नहीं पता. वो कहता सर नहीं पता. क्या तुमने कभी लर्न करने की कोशिश की. वो साफ साफ कहता है सर मैंने कभी नहीं की. टीचर को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन कंट्रोल करके कहता है कि तुमने क्यों नहीं की. तो एल्बर्ट बोलता है, वो कहता है कि सर मुझे नहीं लगता कि डेट्स और फैक्ट्स याद करने में कोई फायदा है. ये चीजें तो हम लोग बुक्स में फाइंड आउट कर सकते हैं. टीचर को गुस्सा आता है और वो कहते हैं आइंस्टीन क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो भी चीजें आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है वो सभी तो हम किताबों में फाइंड आउट कर सकते हैं, तो फिर हम स्कूल क्यों आते हैं. क्या तुम्हें एजुकेशन सिस्टम में यकीन नहीं है. तो वहां पे जो आइंस्टीन है वो साफ मना कर देता है. तो यहाँ पे जो हिस्ट्री टीचर है वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं तो आइंस्टीन आप कृपा करके क्लास में सभी बच्चों को आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन समझाए. यहाँ पे जो एल्बर्ट है वो बोलता है कि मेरा इंटरेस्ट डेट्स और फैक्ट्स याद करने में नहीं है. मैं चाहता हूं अगर दो आर्मीज आपस में लड़ रही हैं तो मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि किस आर्मी ने कौन सी आर्मी के लोगों को ज्यादा मारा. मेरा इंटरेस्ट है कि वो लड़ क्यों रही थी. मिस्टर ब्राउन को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम यहां से छोड़ के क्यों नहीं चले जाते. एल्बर्ट बोलता है कि मेरे पापा ऐसा नहीं चाहते. टीचर को बड़ा गुस्सा आता है फिर से. वो कहते हैं कि तुम बड़े अनग्रेटफुल पर्सन हो जो अपने पापा का एहसान नहीं मानते. तुम्हें स्कूल में 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकना है. मैं मानता हूं कि 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकना तुम्हारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है, लेकिन फिर भी रुक के जाना है. एल्बर्ट जब अपने घर जा रहा होता है तो बड़ा दुखी होता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि कल सुबह मुझे फिर से इसी जगह पर आना है. यानी कि वो स्कूल से सबसे ज्यादा नफरत करता है. एक बात और, जो एल्बर्ट है उसके पापा के पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो एल्बर्ट म्यूनिक जो वहां पे स्लम एरिया होता है वहां पे क्वार्टर में एक रूम लेकर रहता है. एल्बर्ट को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता कि उसके पास अच्छा खाना नहीं है, उसके पास अच्छी रहने की जगह नहीं है, लेकिन उसको बुरा तब लगता है जब वो एनवायरनमेंट के बारे में सोचता है. उसकी जो लैंड लेडी है वो अपने बच्चों को रोज पीटती है और सैटरडे को उसका हस्बैंड जो है वो शराब पी के आता है और उसको बहुत मारता है. इसलिए एल्बर्ट का मन वहां पे बिल्कुल नहीं लगता. एल्बर्ट का एक फ्रेंड है यूरी, जिसका वो बहुत लाइक करता है. दोनों इवनिंग में घूमने जाते हैं. उसका फ्रेंड कहता है कि आखिर तुम्हारे पास रूम तो है. तो एल्बर्ट कहता है चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग सभ्य लोगों के पास रहते हो. यूरी कहता है मेरे लोग और सभ्य, क्या तुमने नहीं सुना कि लास्ट वीक ड्यूल में एक आदमी मारा गया था. एल्बर्ट पूछता है तो मारने वाले का क्या हुआ. यूरी एक्सप्लेन करता है सारी बातें कि मारने वाले को बड़ा दुख है, क्योंकि जो इंस्पेक्टर है, जो पुलिस है, उसने साफ साफ मना कर दिया कि अब आज के बाद आप कोई भी ड्यूल नहीं लड़ोगे. अब उसको दुख इस बात का है कि उसके चेहरे पर कोई भी स्कार नहीं है, यानी कि बैज ऑफ ऑनर नहीं है. उसका मानना है कि जब चेहरे पे घाव के निशान होते हैं तो सामने वाले लोग आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. एल्बर्ट को बड़ा आश्चर्य होता है. एल्बर्ट की एक कजिन सिस्टर है एल्सा. वो भी एल्बर्ट को बहुत समझाती है कि तुम्हें सब कुछ समझने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ क्रैम करना है और जाके पेपर में एज इट इज रिटर्न करना है. इसका तुम्हें बहुत फायदा होगा. तोते की तरह रटो और एग्जाम में उतार आओ. ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं. एल्बर्ट कहता है कि मैं माफी चाहूंगा, मुझसे दिल से याद नहीं होता कुछ भी. उसकी सिस्टर पूछती है कि तुम जो अपनी बाजू के नीचे जो बुक रखते हो वो कौन सी बुक है. वो कहता है ए बुक ऑन जियोलॉजी. इसका मतलब वो पूछती है कि ये बुक तुम क्यों पढ़ते हो. एल्बर्ट बोलता है कि मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं इसे पढ़ता हूं. सिस्टर बोलती है कि इससे तुम डिप्लोमा अपना कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, अपनी स्टडी में ध्यान दो. उसके बाद उनकी बातें खत्म होने के बाद एल्बर्ट बहुत परेशान है, स्कूल में जाता है, दुखी होता है. फिर आके अपने फ्रेंड यूरी से मिलता है, बताता है कि मैं यहाँ पे ज्यादा सहन नहीं कर सकता, मुझसे नहीं रहा जाएगा. यहाँ अगर मैं रहा तो अपने पापा का पैसा भी खराब करूंगा और साथ में अपना टाइम भी खराब करूंगा. फिर अचानक से उसके माइंड में प्लान आता है
और पूछता है यूरी क्या तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो? यूरी बोलता है कि कभी मेरे पास इतना पैसा नहीं हुआ कि मैं किसी डॉक्टर के पास जा सकूं, लेकिन बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो एल्बर्ट प्लान बताता है अपना कि अगर एक डॉक्टर ये लिख दे कि इसको यानी कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है और इसको स्कूल से दूर रखा जाए, तो घर वाले भी कुछ नहीं कहेंगे, स्कूल वाले भी कुछ नहीं कहेंगे। वो कहता है कि मैं ट्राई करूंगा। उसके बाद जब वो दोबारा मिलते हैं तो एल्बर्ट बड़ा दुखी है, वो कहता है कि मेरी नसें फट जाएंगी। यूरी कहता है लगा रहे, इससे तुम्हें आसानी रहेगी मेडिकल सर्टिफिकेट को हासिल करने में। वैसे मुझे एक डॉक्टर मिला है, मेरा फ्रेंड है, लास्ट वीक ही अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है, वो आपकी हेल्प कर सकता है। ये लो, उसका नाम है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। एल्बर्ट पूरे दिन एक्साइटेड रहता है, डॉक्टर के पास जाता है और शाम को जब मिलता है तो डॉक्टर को बताने की कोशिश करता है। डॉक्टर कहता है कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यूरी ने मुझे सब कुछ बता दिया। एल्बर्ट बोलता है यूरी ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। डॉक्टर बोलता है हाँ। एल्बर्ट बोलता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सारी चीजें नहीं बतानी चाहिए थी। डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, आप मुझे बताएं कि अगर आप स्कूल छोड़ देते हो तो आप करोगे क्या? एल्बर्ट बोलता है कि मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हूं और मैं अपने मैथ्स के टीचर से ये लिखवा लूंगा, एक अच्छा सा रेफरेंस लेटर ले लूंगा कि मुझे हायर स्कूल में एडमिशन दे दिया जाए। डॉक्टर बोलता है ओके, मैं 6 मंथ के लिए लिख देता हूं, क्या इतना ठीक है? एल्बर्ट बोलता है हाँ हाँ इतना ठीक है। डॉक्टर कहता है कि अगर बुरे दिन आते हैं तुम्हारे साथ तो तुम वापस स्कूल में आ सकते हो और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। डॉक्टर उसको मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे देता है। एल्बर्ट बड़ा खुश होता है और उससे पैसे के लिए बोलता है कितने पैसे सर? डॉक्टर कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो यूरी जो हमारा कॉमन फ्रेंड है, मेरा भी है और आपका भी है, उसको ना आप एक अच्छी सी पार्टी दे देना। एल्बर्ट वहां से चला आता है और यूरी को दिखाता है देखो यूरी मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, अब मेरे को स्कूल में रुकने की जरूरत नहीं है। यूरी बोलता है कि एल्बर्ट सीधे जाकर मैथमेटिक्स टीचर से एक रेफरेंस लेटर ले लेना अच्छा सा। एल्बर्ट सीधा मैथ्स टीचर मिस्टर कोच के पास जाते हैं, रेफरेंस लेटर के लिए बोलते हैं। मिस्टर कोच एक लेटर लिखते हैं। मिस्टर कोच कहते हैं कि मैं ये लिख देता हूं कि एल्बर्ट ने बहुत सारा मैथ्स पढ़ लिया है, इतना पढ़ लिया है कि अब मुझे भी पढ़ा सकता है। एल्बर्ट को बड़ा शर्मिंदगी फील होती है, वो कहता है कि सर प्लीज एक नॉर्मल सा बना दीजिए। तो मैथ्स टीचर उसको एक सिंपल रेफरेंस लेटर बना के देते हैं कि एल्बर्ट मैथ्स में बहुत अच्छा है और अब ये हायर स्कूल या इंस्टीट्यूशन में स्टडी करने के लायक है। और जैसे ही वो जाने लगता है उसका मैथ्स टीचर बोलता है कांग्रेचुलेशन, आप जा रहे हो? एल्बर्ट कहता है सर आपको कैसे पता? टीचर बोलते हैं कि तुमसे पहले मुझे पता है कि तुम जा रहे हो, नहीं तो तुम मुझसे ये लेटर क्यों बनवाते? एल्बर्ट बोलता है सर थैंक यू वेरी मच। एल्बर्ट बाहर आता है तो हेड टीचर जो होते हैं उनके वहां ऑफिस में मैसेज आता है कि एल्बर्ट को हेड टीचर ने याद किया। एल्बर्ट बहुत खुश होता है कि मुझे हेड टीचर के ऑफिस के बाहर अब इंतजार करना नहीं पड़ेगा उनसे मिलने के लिए, और वो सोचता है कि किस लिए बुलाया होगा, उसे पनिशमेंट देने के लिए बुलाया होगा। लेकिन हेड टीचर उससे बोलते हैं कि एल्बर्ट मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें स्कूल में ही नहीं रखना चाहता, तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ। एल्बर्ट का मुंह उतर जाता है, कहता सर इसका मतलब मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है? टीचर बोलते हैं ऐसे ही समझ लीजिए। वो कहता है सर मैंने किया क्या है, मेरा अपराध क्या है? हेड टीचर बोलते हैं तुम जब क्लासरूम में होते हो तो ना तो स्टूडेंट्स पढ़ पाते हैं ना ही टीचर पढ़ा पाते हैं, तुम लगातार उनका विरोध करते रहते हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप स्कूल छोड़ के चले जाओ। अगर मैं निकालता हूं तो लोग तुमसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, लेकिन अगर अपने आप छोड़ जाओगे तो तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। एल्बर्ट को लगा कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है जो उसकी पॉकेट में है वो जल रहा है, वो छेद कर रहा है। एल्बर्ट फिर अपना माइंड चेंज करता है, वो सोचता है कि मैं हेड टीचर को बता दूं कि स्कूल के बारे में और उनके बारे में वो क्या सोचता है, लेकिन फिर वो चुपचाप बाहर की तरफ चला जाता है, दरवाजा खोलता है और बाहर जाता है। हेड टीचर बोलता है दरवाजा बंद करके जाना, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। जिस स्कूल में उसने 5 साल गुजारे उस स्कूल की तरफ वो नजर उठा के भी नहीं देखता है। जाने से पहले वो अपने फ्रेंड यूरी से मिलता है और यूरी को बताता है कि ऐसे ऐसे करके सारी घटना क्या हुई। यूरी उसे कहता है कि तुम एक अच्छी कंट्री में जा रहे हो, मेरे फ्रेंड अच्छे से रहना। देखिए जो बड़े लोग होते हैं उनकी लाइफ में भी ऐसे दिन आते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन, उसको भी स्कूल लाइफ में उसको स्कूल से बाहर निकाला गया था। तो हमें अपनी प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट हो हमें वो चीज करनी चाहिए, उससे हमें कामयाबी मिलती है। और जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है अगर हम उसको करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता और हमें सक्सेस हाथ नहीं लगती है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।